नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों, कामगारों, एमएसएमई सेक्टर के लिए अहम फैसलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट को बधाई दी है। खासतौर से उन्होंने एमएसएमई सेक्टर में केंद्रीय कैबिनेट के फैसले से उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा लाभ मिलने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वदेशी से स्वावलंबन, आत्मनिर्भर भारत का यही आधार होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि सरकार हर हाथ रोजगार, हर हाथ काम को लेकर बड़ी कवायद कर रही है। प्रदेश में स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन और ग्रामोद्योग को गति देने की तैयारी है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम के तहत बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेंगे। यानी कुल मिलाकर आसान शब्दों में या आसान भाषा में कहें तो अकेले ओडीओपी जैसी योजना से कौशल विकास, सहकारिता, कुटीर उद्योग, रोजगार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समावेशी आर्थिक विकास जैसे कई क्षेत्र एक साथ बेहतरी की ओर बढ़ते दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन अभी यह फिलहाल सिर्फ भरोसा देने की बात है। प्रधानमंत्री ने लोकल के लिए वोकल होने की जरूरत बताई थी, जिसके जरिए अपने उत्पादों को ग्लोबल बनाने का सपना पूरा हो पाएगा। राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में अब तेजी से काम कर रही। लॉकडाउन के दौरान इस सत्र का यूपी सरकार ने गन्ना किसानों को 20,000 करोड़ का भुगतान किया। इस सत्र में 11,500 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई हुई और उसमें यूपी ने रिकॉर्ड 1,251 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन किया। इसके साथ ही यूपी देश का नंबर 1 चीनी उत्पादक प्रदेश बन गया। अब सवाल यह है कि क्या सीएम योगी पीएम का सपना पूरा करेंगे? यूपी के पास लोकल से ग्लोबल बनने का रोड मैप है क्या, और कैसे पूरा होगा आत्मनिर्भर भारत बनने का सपना? इन्हीं सवालों पर हम एक खास पैनल के साथ करेंगे आज की बड़ी बहस। चलिए अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक ट्वीट आपको दिखाते हैं। सीएम योगी ने ट्वीट किया, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा अन्नदाता किसानों, कामगारों, श्रमिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने हेतु लिए गए बड़े एवं अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए प्रधानमंत्री एवं संपूर्ण कैबिनेट को हृदय से बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। यानी ये ट्वीट करके आभार व्यक्त किया है केंद्र सरकार का, प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और उनका कहना है कि जो सपना केंद्र सरकार का है, भारत के प्रधानमंत्री का, वही सपना योगी सरकार का भी, और योगी सरकार ने इसकी रूपरेखा तैयार कर ली है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के साथ साथ हम अब हर एक गांव का भी एक प्रोडक्ट बनाने की दिशा में अपना रोड मैप बना रहे हैं और उसको लेकर लगातार काम चल रहा है। इसके साथ साथ एक रिकॉर्ड और उत्तर प्रदेश ने बनाया है गन्ना पेराई के साथ साथ चीनी उत्पादन में, और साथ में गन्ना किसानों के भुगतान का भी रिकॉर्ड है, जो कि सबसे ज्यादा बताया जा रहा। लेकिन सबसे अहम सवाल होगा कि मौजूदा परिस्थितियां जो कि बहुत चुनौतीपूर्ण हैं, उसमें तमाम कामगार, तमाम ऐसे मजदूर वर्ग के लोग जो कि वापस अपने प्रदेश लौट आए हैं, उनको भी, उनके हर हाथ को भी यहीं पर रोजगार देना है और पहले से मौजूद लोगों को भी सक्षम बनाना है। तमाम यूनिट्स हैं जिनका काम बंद हो गया था, लेकिन इसके पहले हमने उद्योग मंत्री से जब चर्चा की थी तो उन्होंने दावा किया था कि लगभग 90% काम शुरू हो चुका है और 2 से 3 दिन में 100% हम प्रोडक्शन शुरू कर देंगे, जो यूनिट्स पहले से यहां पर उत्पादन कर रही थी। लेकिन अब नई यूनिट्स को लगाना, हर हाथ को रोजगार देना, सक्षम तौर पर उनको मजबूत बनाना और लोकल को वोकल और वो तौर पर पहचान दिलाना, यही मकसद है। और इसमें उत्तर प्रदेश की सरकार आत्मनिर्भर बनना चाहती है और आत्मनिर्भर बनने के लिए स्वावलंबन की बात कही। खुद यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, प्रधानमंत्री ने भी तमाम उन निवेशकों से बात करते हुए, तमाम लोगों से जो कि एमएसएमई सेक्टर से जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हुए इस बात पर फोकस किया था कि कैसे अब आपको स्वदेशी को और ज्यादा मजबूती दे। बातनियां तो यहां पर आने को आतुर हैं, लेकिन हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। ऐसे प्रोडक्ट पर काम करना होगा जो कि होगा स्वदेशी, लेकिन वो ग्लोबल पहचान बनाएगा, हर एक व्यक्ति के काम आएगा, दुनिया के काम आएगा। ये तमाम बातें हैं, उन बातों का जिक्र भी किया गया। लेकिन उसी बीच में सबसे बड़ी चुनौती, और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं बल्कि तमाम अन्य राज्यों के लिए है, पूरी दुनिया के साथ साथ भारत जो कि इस चुनौतीपूर्ण वक्त को अवसर के तौर पर लेना चाहता है और उस पर चर्चा करना चाहता है, उस पर काम करना चाहता है, चुनौती उसके लिए भी है। बहरहाल हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। राणा प्रताप सिंह हमारे साथ, किसान मोर्चा उपाध्यक्ष हैं, बहुत स्वागत है राणा प्रताप सिंह आपका। सैफ खान है कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ, बहुत स्वागत है सैफ भाई आपका। और दीप नारायण यादव साहब हैं समाजवादी पार्टी के नेता, बहुत स्वागत है दीप भाई आपका। सबसे पहले राणा प्रताप जी, सवाल यह है
एक तरफ किसान की समस्याएं और उसमें आज अन्नदाता को एक बार फिर से बहुत ज्यादा मजबूती मिलने की बात हो रही है, उसकी आय को और किस तरीके से बढ़ाया जाए, और वहीं अन्नदाता एक बार फिर से इस भारत देश को खड़ा करने के जो कि लगातार वो करता चला आया है, अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। और उसके साथ साथ तमाम सेक्टर हैं। लेकिन जो उत्तर प्रदेश ने एक गन्ना पेराई में या फिर चीनी के उत्पादन में रिकॉर्ड बनाया, उससे कम से कम उस क्षेत्र को कुछ उम्मीद लग रही है कि सरकार के स्तर पर प्रयास हुआ, अन्नदाता ने अपना पूरा योगदान दिया, तो उसको भी पूरा साथ मिला सरकार का। सिंह साहब, मेरी आवाज आप तक जा रही है? नमस्कार जी सिंह साहब, सवाल मेरा बहुत सीधा था कि एक तरफ देश को आत्मनिर्भर बनना है और हमारा अन्नदाता तो पहले से ही आत्मनिर्भर था। सरकारें जरूर उसके साथ राजनीति करने की बात करती रही या होती रही राजनीति, वो तमाम पहलू अलग हैं, लेकिन हमारे देश की नींव वो अन्नदाता ही था। आज उत्तर प्रदेश ने एक रिकॉर्ड भी बनाया है और उस बीच में सीएम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का सपना उत्तर प्रदेश जरूर पूरा करेगा, आत्मनिर्भर बनने की दिशा में सरकार भी खड़ी है और हमारा अन्नदाता उसमें सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होगा। जी देखिए सिंह साहब, जी सिंह साहब आवाज आ रही है? बोलिए बोलिए, आप बोलिए। सटीक सवाल आपने किया है। ये देश में इस प्रदेश का अन्नदाता किसान है। मैं अपनी बात केवल कह रहा हूं जी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब उत्तर प्रदेश या देश में आई है, हमारी सरकार ने हमेशा किसानों को प्राथमिकता दी है। जी आप 2000 में देखेंगे, जैसे राजनाथ सिंह यहाँ चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने क्रय केंद्रों की स्थापना की जी और आज ही प्रधानमंत्री जी ने तमाम फसलों के 14 फसलों के एमएसपी मूल्य में वृद्धि किया है। आप केवल धान की फसल को ले लेंगे जी तो 1815 की जगह 53 रुपया उन्होंने बढ़ा करके 1868 रुपया किया है। तो किसानों को सरकार ने जितना प्राथमिकता दिया भारतीय जनता पार्टी की, चाहे मोदी जी के नेतृत्व में और चाहे योगी जी के नेतृत्व में, लगातार आप खरीद को देखेंगे तो धान की खरीद का 1 रुपया भी बकाया इस उत्तर प्रदेश में किसानों का नहीं है। पिछला भी और वर्तमान में भी गेहूं की भी खरीद प्रारंभ हो गई है। कहीं भी 1 रुपये की शिकायत नहीं है। मार्केट का संतुलन प्रकट अतुल जी उसका बना हुआ है। जी सरकार किसानों के लिए वचनबद्ध है और किसानों को लाभ देने की दिशा में अन्नदाता है। तो जो हमने संकल्प लिया उत्तर प्रदेश की राजनीति में और देश की राजनीति में, उसे हमने पूरा किया किसानों के साथ। किसानों की आय दुगना हो, किसान स्वावलंबी बने और कोरोना काल में भी किसान अन्न देवता के रूप में खड़ा हुआ और इस देश को किसानों ने बचाया। ठीक है, नहीं, देश की तो ताकत हमेशा से किसान ही रहा है और देश की पहचान भी किसान रहा, लेकिन आप कहते हैं कि हमारी पार्टी ने जब जब सत्ता में आई तो अपने वादे तो पूरे किए और अन्नदाता के साथ खड़े होने की कम से कम कोशिश की। सैफ खान कुछ कहना चाह रहे हैं, उसी में सवाल मैं जोड़ देता हूं। जो बात बीजेपी के नेता जो कि किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष में राणा प्रताप जी कह रहे हैं, उनका कहना है कि सरकार भी सक्षम है और सरकार ने सहयोग दिया, अन्नदाता जो कि पूरे देश को सहयोग देता है, इसलिए देखिए उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड बना दिया। आप चिट्ठी लिखते रह गए क्योंकि आप कहते थे भुगतान नहीं हुआ, उन्होंने भुगतान का भी रिकॉर्ड बनाया। आप कहते थे पेराई नहीं हो रही, उन्होंने पेराई का भी रिकॉर्ड बनाया और साथ साथ उन्होंने यह भी रिकॉर्ड बनाया कि कितना उत्पादन नंबर 1 बन गया उत्तर प्रदेश। कम से कम इस सवाल को आत्मनिर्भरता से हम जोड़कर देख सकते हैं या दावे हैं सिर्फ खारिज कर दें? देखिए अतुल प्रताप जी, बहुत धन्यवाद आपके साथ जो है फिर एक अरसे बाद मौका मिला। जी प्रदेश की बात कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे वादे जो है वो सामने उत्तर प्रदेश की सरकार करती आ रही है या दिखाया है कि किया है। बिजली भी बनाई है, पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ाए हैं, टोल टैक्स के रेट जो है वो लागू किए हैं। तो हम ये लगातार जो है वो देख रहे हैं क्योंकि सरकार जो है ये बोलती है 12,000 किसान इस साल में खुदकुशी करने का। अगर ये बोल रहे हैं कि हमने उत्पादन कर दिया, और मैं मेनका गांधी जी का बयान किसी पार्टी के सांसद जो है वो बताना चाहता हूँ कि गन्ना उत्पादन के किसानों के लिए जो कहा था कि आप जो है गन्ना मत बोलिए, जो उनका बयान था, क्या ऐसे उनके खिलाफ आज तक उठाया गया है? उत्तर प्रदेश
हमेशा से प्रोडक्शन में जो है एक अच्छे रैंकिंग पर रहा है। बहुत सारी चीजें उत्तर प्रदेश से जो है मैन्युफैक्चर होकर हमारे देश में और विदेश में जाती आती रही है हमेशा से। अच्छी बात है कि आप जो है रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, मगर रिकॉर्ड बनाने के लिए आपने क्या फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की है, मैं जानना चाहता हूँ। कितने कोल्ड स्टोरेजेस जो है नए बनवा दिए, जैसे हमने आलू किसान का देखा था पर जो है आलू दिए गए थे, उनके कोल्ड स्टोरेजेस की जो व्यवस्था नहीं थी, ट्रांसपोर्टेशन की जो है व्यवस्था नहीं थी, उनका भाव मूल भाव जो है जो आप रेट जो आप इस वक्त केंद्र सरकार की योजना जो चल रही है 6,000 रुपए की साल, यानी 500 रुपए जो महीना आप दे रहे हैं, आपको लगता है कि क्या उस किसानों के लिए सफिशिएंट होगा? मुझे लगता है कि आज पैंडेमिक के टाइम के ऊपर भी जबकि आपको हर किसान को मदद करनी चाहिए, हर देशवासी को मदद करनी चाहिए, आपको उनको डायरेक्ट बेनिफिट देना चाहिए, वो भी लोगों के रूप में नहीं। डायरेक्ट बेनिफिट का मतलब होता है कि डायरेक्ट उनके बैंक के ऊपर जो है आपको दें, जो उनको चुकाना ना पड़े, वो भी कम से कम 7.5% की बात कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में जो है प्रोडक्शन, मैं पूरे देश की वो कर लेता हूँ, उत्तर प्रदेश के आता हूँ। एग्रीकल्चर ग्रोथ सबसे कम, जीडीपी ग्रोथ सबसे कम, अनएम्प्लॉयमेंट उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा, पूरे देश का सबसे ज्यादा। सीएमआई की रिपोर्ट देख लीजिए, सेंटर फॉर पॉलिसी इंडियन इकोनॉमी कह रही है, यानी 40 करोड़ लोग इस वक्त बेरोजगार, यानी बेरोजगार किसानों के परिवार भी हैं जो बेरोजगार हिंदू काम कर, उन किसानों के लिए क्या डायरेक्ट बेनिफिट उत्तर प्रदेश की सरकार लेके आई है? पहला सवाल। दूसरे, कितने नए कोल्ड स्टोरेज खोल दिए उत्तर प्रदेश में, यदि आपके सामने दूध और पानी का पानी मिल जाएगा, इनसे पूछ लीजिए एक बार। और कितनी जो अभी माइग्रेट। ठीक है साहब भाई आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है, मैं एक बार फिर से लौटूंगा, तब तक मेरी टेक्निकल टीम उसको दूर कर दे। दीपनारायण यादव साहब, जो बात सैफ खान कह रहे हैं और वो पूरे राष्ट्र के हिसाब से बात कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, तो उनका पूरा योगदान उस पर या फोकस उस पर रहता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखें, और जो सवाल यहां पर उठाया है खुद राणा प्रताप सिंह ने कि हमारी पार्टी जब भी सत्ता में आती है तो किसानों के लिए तो हम सोचते ही सोचते हैं, और उसी का नतीजा है कि उत्पादन में चीनी के इस वक्त उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। और आज चुनौती के समय में हमने ना सिर्फ उनको साथ दिया है, उनका साथ लिया है, बल्कि इसी से हमें समझ में आता है कि हम आगे आत्मनिर्भर बन सकते हैं, हम प्रधानमंत्री का, देश का सपना भी पूरा कर सकते हैं, और उत्तर प्रदेश को और ज्यादा मजबूत करने की दिशा में योगी सरकार है। देखिए, सबसे बड़ा झूठ तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब भी बनी है किसानों का काम हुआ है। ये सबसे बड़ा झूठ है देश में। अगर गन्ना उत्पादन के, ये चीनी उत्पादन का सवाल सबसे पहला है, इसका श्रेय बीजेपी कभी नहीं ले सकती। गन्ना उत्पादन की सबसे बड़ा जो चीनी का उत्पादन का श्रेय अगर उत्तर प्रदेश को जाता है, उसका सबसे पहले श्रेय मिलेगा माननीय मुलायम सिंह यादव को जी, दूसरा श्रेय मिला आदरणीय अखिलेश जी को। किनके जमाने में चीनी की मिलें लगी, कम से कम ये देश जानता है, प्रदेश भी जानता है। इस प्रदेश में पिछले 3-4 साल में एक भी चीनी मिल नहीं लगी, देश में कोई चीनी मिल लगी। उत्पादन का श्रेय कैसे ले लेंगे? ये उत्पादन का श्रेय कोई ले सकता है? अखिलेश यादव को मिलना चाहिए, जिसने गन्ना की मूल्य की कीमत ज्यादा दी, गन्ना किसानों का भुगतान कराया और चीनी मिल को राहत दी। इंडस्ट्री जब लगी, जब मुलायम सिंह यादव जी को जाना चाहिए, उन्होंने सब्सिडी दी बिजली पर, जिसके कारण आज चीनी मिल उत्तर प्रदेश के अंदर है। जिन्होंने एक चीनी मिल पूरे देश में नहीं लगाई हो, वो चीनी उत्पादन का श्रेय ले लेंगे? इससे बड़ा धोखा देश के किसानों के साथ नहीं हो सकता। दूसरा, जो 20 लाख करोड़ राहत के तौर पर बजट में लेकर आते हैं और फसल में 1 रुपए की वृद्धि नहीं करते, उसकी कीमत में 1.5 गुनी कीमत की बात कर रहे थे, वो 200-500 रुपए भी किसान की मूल्य की कीमत नहीं बढ़ा सके, वो किसान की तरक्की का श्रेय लेंगे? मैं कह सकता हूं सबसे ज्यादा धोखा किसान ने जब भी खाया है, जब बीजेपी सरकार बनी है। ये झूठे श्रेय लेकर किसको आंकड़े दिखाना चाहते हैं? बताइए, कोई चीनी मिल लगी हो एक पूरे प्रदेश में पिछले 4 साल में? ये कैसे चीनी उत्पादन का श्रेय ले लेंगे? चीनी उत्पादन श्रेय अखिलेश यादव को मिलना चाहिए। आज भी सरकार के बाहर खड़े होकर सरकार को बोलना चाहिए कि उनके द्वारा स्थापित चीनी मिलों से आज उत्तर प्रदेश आज भी नंबर 1 पे कायम है, पिछले 15 साल से कायम है। आज इनकी सरकार में उत्पादन में नंबर 1 पे नहीं है। आप देखिए, जानकारी करिए, पिछले 15 साल से उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। उसकी श्रेय मैंने कहा समाजवादी सरकार को जाना चाहिए। अब दीप भाई, अगर ऐसा है तो थोड़ा श्रेय तो मायावती को भी आपको देना चाहिए था, 15 सालों में उनका भी रोल था, और सैफ खान की पार्टी को भी देना चाहिए था। बहुत साल हो गए हैं उनको सत्ता में बैठे हुए उत्तर प्रदेश में, लेकिन चीनी
यूनिट्स लगाने में कांग्रेस का भी कहीं ना कहीं योगदान था, बीजेपी का तो चलिए कोई योगदान नहीं है, लेकिन इतना बड़ा दिल तो आपको दिखाना चाहिए था कांग्रेस के लिए और कम से कम खास तौर से बहन मायावती जी के लिए। नहीं, उन्होंने बेची है चीनी मिलें, आपको पता है, पूरा प्रदेश जानता है। ठीक है, उन्होंने बेची हैं तो पूरा प्रदेश ये भी जानता है कि 5 साल में अखिलेश सरकार के दौर में भी उत्पादन क्या था, भुगतान क्या था। आधा सच आपने कहा, आधा सच बाकी लोग भी कहेंगे। बहरहाल राणा प्रताप जी जवाब देंगे। सैफ खान का सवाल यह है कि हर चीज तो आपने बर्बाद कर दी, किसान बर्बाद है, आपके जो तमाम योजनाएं थी वो कोई काम नहीं कर पाई, उनका कोई लाभ नहीं मिला, ऊपर से कोरोना काल में रोजगार जो था खत्म, जीडीपी खत्म, दाम बढ़े तो पेट्रोल डीजल के, किसान का दाम नहीं बढ़ा जो कि उनके प्रोडक्शन का दाम होना चाहिए था। और दीपनारायण यादव का कहना है कि असल में क्रेडिट कोई ले तो वो समाजवादी पार्टी को मिलना चाहिए, आप नहीं ले सकते, आपको बड़ा दिल दिखाना चाहिए और अखिलेश को क्रेडिट देना चाहिए। उन्होंने चीनी मिल का ना सिर्फ काम आगे बढ़ाया बल्कि उनके रहते ही प्रोडक्शन में नंबर 1 था। अतुल जी, दोनों हमारे मित्रों ने, अतुल जी जो हमारे दोनों मित्रों ने जवाब दिया जी, अब मैं दोनों मित्रों को क्या कहूं, ये पूरा प्रदेश इस जिले को देख रहा है। कम से कम खान साहब जो बोल रहे हैं और दीपनारायण भाई जो बोल रहे थे, मैं इस जिले को प्रेजेंट करता हूं। ये किसान 80% किसान प्रभावित जिला है। और अतुल जी आप तो एक प्रमुख एंकर टेलीविजन के हैं, आपके पास तो आंकड़ों की एक घड़ी है। 2-2 साल तक किसानों के गेहूं और धान के मूल्य का बकाया रहा, 100 बार यहाँ प्रदर्शन, चक्का जाम, धरना करना पड़ा, 1 रुपया का भुगतान नहीं। और हमारे मित्र कह रहे थे कि अखिलेश जी को और कांग्रेस को चले जाना चाहिए। अरे आप काम करो तो चले वाला कौन मना कर रहा है, लेकिन किसानों के साथ उत्तर प्रदेश में आपने क्या किया, 1 रुपये का मूल्य नहीं बढ़ाया। जिस दिन योगी जी ने शपथ लिया उसी दिन किसानों का कर्ज माफ हुआ और अखिलेश जी जो कर्जा छोड़ के गए थे उसको हमने उसकी भरपाई किया। अभी आपने टेलीविजन पर दिखा रहा था कि 20,000 करोड़ गन्ना का भुगतान किया गया, किसानों की उपज का, खरीद का उसको मूल्य दिया गया। आपके पास आंकड़ा नहीं है, केवल आप चोरी करके, प्रैक्टिकल तो है नहीं आपके पास, आप केवल चोरी पढ़ करके आपके नेता जो बताते हैं उसी कल्पना के आधार पर आप चले आते हैं, कहते हैं कि नहीं साहब हमने किया। क्या किया आपने? प्रदेश को बेचने के अलावा आपने बढ़िया कहा, एक मील लगाया आपने, एक चीनी मिल लगाया 4 साल में। चीनी मिलों को बेच एक दिया। नाम बताओ कहाँ किस जिले में लगाया? अरे क्या एक लगाया, फिर उत्पादन कैसे कर दोगे आप? 1 रुपया नहीं आपने किसानों का भुगतान किया। धान गेहूं में किसानों को आपने बेच आज दिया। 15,000 करोड़ बाकी है। आप किस आंकड़े पर बात कर रहे हैं? आज 15,000 किसानों पर बाकी है, पूछो किसी से। आंकड़ा मत बताइए, आप अखिलेश जी की आप अपनी जानकारी दुरुस्त करो भाई। आप अखिलेश जी का चालीसा पढ़िए, इसके अलावा आप नहीं कर सकते कुछ। अखिलेश जी का चालीसा पढ़िए और नंबरिंग लिखिए, हमको चालीसा नहीं पढ़ना। ठीक है, नहीं, हम लोग देखिए, हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं भाई, पार्टी और नेता चालीसा आप लोग मत पढ़िए, यहाँ पर चालीसा नहीं पढ़ना है, तथ्यों पर रहना है। दीपनारायण यादव का एक सवाल है राणा प्रताप जी, उसके बाद मैं सैफ भाई के पास जाऊंगा। मेरा सवाल है जो कि वो उठा रहे हैं बार बार, वो कह रहे हैं कि एक भी चीनी मिल आपने लगाई है? चीनी मिल हमने लगाई है, चीनी मिल मान लीजिए, इन्होंने कहा कि आपने एक चीनी मिल लगाई है। आपने जो चीनी मिल लगाया, बसपा ने चीनी मिलों को बेच दिया, आप लगी हुई चीनी मिलों को बेच दिए, किसानों का आपने 1 रुपया भुगतान नहीं किया। आप चाहे चीनी मिल आपने लगाया है, कहाँ भूल रहे हैं आप बताओ, आपने लगाई, एक बात बताओ। अरे लगाई है, क्यों हो रहे हैं आप? आपने लगाई है तो कोई अपने घर से अगर उत्तर प्रदेश में आपने लगाई तो उसको बेच करके आपने अपनी पार्टी को भी बढ़ा। आपने तमाम चीनी मिलों को बेच करके समाजवादी पार्टी ने बेची है, ये काम आप लोग करते हैं। गठबंधन ने ठीक है, अब देखिए राणा प्रताप जी, आप बता नहीं पा रहे लगाए कहाँ, कौन सी मिल लगाई, लेकिन मैं इसका जवाब जरूर देना चाहूंगा दीप भाई को। देखिए, चीनी मिलें नई लग जाए ये जरूरी नहीं है। इस प्रदेश में एक लंबे समय में, 1-2 साल की बात नहीं, और सिर्फ अखिलेश सरकार को मैं जिम्मेदार नहीं मानूंगा, मैं एक लंबे पीरियड को उसमें जोड़ूंगा जिसमें समाजवादी पार्टी भी थी, जिसमें बसपा भी थी, उसके पहले की भी साझा सरकार थी, दोनों की मिलाकर
उस लंबे समय में जो चीनी मिल पहले से हमारे प्रदेश में काम कर रही थी वो दिनों दिन बंद होती चली गई। कहिए तो एक एक करके गिनाऊंगा, पूर्वांचल की मिलों से लेकर अवधांचल तक, उस लखीमपुर के बेल्ट में जहां पर बहुत गन्ने का उत्पादन होता है वहां से लेकर उत्तर प्रदेश का ये पश्चिमी इलाका, वहां पर वो चीनी मिलें बंद होती चली गई, खासतौर से सरकारी चीनी मिलें। क्रेडिट किसको किसको दूंगा, फिर तो बात बहुत दूर तक जाएगी। बहरहाल सैफ खान, सवाल इस बात का है कि आप कहते हैं कि ये क्रेडिट ले नहीं सकते, क्रेडिट तो कोई भी नहीं ले सकता, लेकिन मौजूदा दौर में आत्मनिर्भर तो सबको बनना है ना, और उसमें आपकी पार्टी का भी योगदान होना चाहिए। आप कहते हैं उत्तर प्रदेश के लिहाज से नहीं, पूरे राष्ट्र के लिहाज से हम चर्चा करेंगे, बिल्कुल करना चाहिए। तो क्या जितनी चिट्ठियां आपने गन्ना भुगतान के लिए आपकी पार्टी की नेता ने उत्तर प्रदेश में लिखी योगी आदित्यनाथ को, उनकी सरकार को, उतनी ही चिट्ठियां क्या महाराष्ट्र में भी लिखी, उतनी ही चिट्ठियां क्या राजस्थान में भी लिखी, उतनी ही चिट्ठियां क्या पंजाब में भी लिखी, या वहां पर हर हाथ काम है, वहां भरपूर रोजगार है और वहां पर कोई समस्या नहीं है, बड़ी खुशहाली का दौर है किसानों के लिए? देखिए, सबसे पहले तो अतुल जी, आपने जो सवाल पूछा मैं उसका जवाब का बुरा हाल हुआ तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पहली एक ऐसी पार्टी थी और अभी तक वह जिसने किसानों के लिए डायरेक्ट 72,000 करोड़ माफ किया था। आज मुझे केंद्र की तरफ से एक पैसा माफ दिखा दीजिए। सच्चाई है। देखिए, आज मैं अगर पूछूंगा उत्तर प्रदेश में कितनी चीनी मिलें नई इंस्टॉल करवाई है, नहीं बनवाई है, कोई जवाब नहीं। आज मैं पूछूंगा कितने आपने वेयर हाउसेस जो है उत्तर प्रदेश में स्टोर हाउसेस आपने बना दिए, तो एक आपके पास फिगर नहीं आएगी। आपने पुरानी चीनी मिलों का जिक्र किया जो बंद हुई, बिल्कुल उसको जो है पॉइंट उठाना चाहिए और हमने उसको पहले भी उठाया है। जो सरकारें नहीं है तब से उठाते आ रहे हैं कि जो चीनी मिलें बंद हुई है, क्या किसानों के ऊपर बुरा हाल हुआ है। बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है कि हर सरकार में रहता है, मगर आज के स्टेट में एग्रीकल्चर ग्रोथ आप पहले की हमारे टेन्योर की देख लीजिए अतुल जी, और अब भारतीय जनता पार्टी के टेन्योर की देख लीजिए। हर चीज पे भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सामने आ जाती है दिखाने के लिए कि अच्छा काम कर रहा है, देखा जाए ग्राउंड लेवल पे ठीक है, होता है। मैं अगर इनसे एक चीज पूछता हूं, मैं सिर्फ ये पूछता हूं केंद्र की तरफ से किसानों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट में ये बता दीजिए कितने पैसे आज तक माफ किए हैं। ये कहते इनका स्टेटमेंट आता है कि जीतने के बाद जो इलेक्शन के साथ वो तो हमारा मैनिफेस्टो था, उसमें ये वादे दिखाए गए। इनकी मंशा तो ये होती है। और उत्तर प्रदेश उत्पादन की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश आज से नहीं पहले से उत्पादन करके बाहर मैन्युफैक्चरिंग देश में करके एक्सपोर्ट करता आ रहा है बाहर हर देश में। आज से नहीं, पहले से, बहुत पहले से चलता आ रहा है। मगर श्रेय लेने का काम जो है वो योगी जी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के। तो ये उत्तर प्रदेश की बात नहीं, हमारे केंद्र में जो बैठे मोदी जी हैं वो भी यही काम करते हैं, योजनाओं के नाम चेंज करते रहते हैं और जो है नए नाम देके जो है उत्तर हमारी उपलब्धि है। चाहे वो आपका जो है स्वच्छ अभियान से लेके जो है निर्मल भारत से, हमारे निर्मल भारत से लेके आप स्वच्छ भारत की आप योजनाओं का नाम बदल के। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं जितने डायरेक्ट बेनिफिट्स जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने दिए हैं, सबकी प्राइस लिस्ट, सबकी जो बजट सेंक्शन होता है उसको कम करने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और ये अपनी पीठ जो है वो थपथपाते हैं कि बहुत उपलब्धियां हैं। ठीक है, राणा प्रताप जी जवाब देंगे। वो 72,000 करोड़ भी माफ कर चुके हैं और उसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं, बार बार सैफ खान का एक सवाल है कि डायरेक्ट बेनिफिट जो कि उनकी पार्टी की प्रमुख मांग है, सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी से लेकर सैफ खान तक, बहुत जल्दी से छोटा सा जवाब राणा प्रताप सिंह। जी अतुल जी, सैफ खान जी के पास कोई आंकड़ा तो है नहीं। और इतने सारे तो आंकड़े दिए उन्होंने। हित की बात करते हैं तो बड़ा आश्चर्यजनक लगता है। कौन सा आंकड़ा चाहिए आपको? सैफ खान जी चुप रहिए, कौन सा आंकड़ा? आप मेरी बातों को सुन लीजिए। अब बोल रहे हैं मैं नहीं बोल रहा। आपने कितना किया? कहानी मत बताइए। कि टीवी का रिपोर्टर को नहीं करा सकते। आप नेता को चिट्ठी लिखना जानते हैं, इससे पुलिस नहीं चलाएगा। अरे सुनिए खान साहब, एक विचार चिट्ठी करते हैं नहीं, चिट्ठी करते हैं ना। आपको एक बार किया, 72,000 करोड़ किया, आपने मान लगे 5 साल की जनता के नाम में घूस होकर के सरकार बना दी। आप किसानों के माफी की बात करते हैं और किसानों को स्वावलंबन बनाते हैं। ये सिर्फ पेड़ों की राजद घुमाना चाहते हैं। बोल देते हैं एक सवाल डायरेक्ट पूछो कि कितना हम भी सोशल मीडिया देते हैं। जवाब आपके नहीं, नेता ने तो ना कहा कोई उसके डिबेट बाद है, किया। ना आप कोई जवाब है। करते हैं ना, आप
किसान के पास, बस। आपके नेता के पास आप भिखारी है। पेड़ों की तरह आप क्या बात जानते कर हैं रहे हैं। किसानों के बारे में? आप किसानी सवाल करते हैं पूछते कुछ और, हमने जवाब किसानों कुछ का और काम मिलता किया। है। ठीक है, नहीं नहीं, सैफ खान बिल्कुल सही कहा आपने। सवाल पूछो कुछ और, जवाब कुछ और मिलता है। आपके सवाल का जवाब राणा प्रताप नहीं दे पा रहे और हम मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। मैंने जब पहला सवाल पूछा तो आपने कहा कि मैं राष्ट्रीय मुद्दों की बात करूंगा, पूरे राष्ट्र स्तर की करूंगा। जब मैंने राजस्थान, महाराष्ट्र और उसके बाद पंजाब का जिक्र किया तो आप उत्तर प्रदेश पर आ गए। क्रेडिट तो सब लेना चाहते हैं ना। अब किसान के कितना कितना हित में किसने काम किया है वो तो आप भी बखूबी जानते हैं। स्वामीनाथन ने क्या कहा, उस आयोग को बनाया किसने, उस आयोग की जो रिकमेंडेशन थी उसको लागू करने में 10 साल आपके हाथ रोके किसने, बीजेपी ने कहा तो उन्होंने कितना कर दिया ये पूरा देश जानता है। मौजूदा वर्तमान जो स्थिति है और जो चुनौतियां हैं मैं उस पर अब चर्चा कर रहा हूं। जो पास्ट में बीत चुका है उसको तो हम छोड़ ही दें, बहुत बेहतरीन था। बहरहाल दीपनारायण यादव, आप कहते हैं कि अखिलेश यादव को क्रेडिट दे और उसके पहले नेताजी को क्रेडिट दे। मैं नेताजी को तो खुले दिल से क्रेडिट दे दूंगा, अखिलेश को भी दूंगा क्रेडिट, लेकिन सवाल इस बात का है, सिर्फ क्रेडिट लेने की बात नहीं है। जब आप सत्ता में थे तो यही मुद्दा सबसे ज्यादा गरमाया था, आपके पास जवाब नहीं था और उस मुद्दे को उठाने में आपके सैफ खान की पार्टी भी थी। वो तब थी जब साथ छूट गया और आपका काम बोलता है का नारा अकेले का रह गया। वो मुद्दा आज भी है, आज उस पर आप बीजेपी से सवाल पूछ रहे और क्रेडिट अपने आप को दे रहे। तब बीजेपी, कांग्रेस और बसपा आपसे सवाल पूछती थी, उस अन्नदाता की मेहनत को क्रेडिट किसी ने नहीं दिया। आज मेरा प्रश्न यह है कि क्या मौजूद स्थिति में अगर पहले की यूनिट, बंद हुई यूनिट, उनको चालू करके बिना नई मिल खोले उन्हीं से इतना उत्पादन हुआ, ये तो मौजूदा चुनौतीपूर्ण दौर में एक आत्मनिर्भरता के संकेत हैं जिसमें हमें और ज्यादा काम करने की जरूरत है सारी पार्टियों को, ना कि क्रेडिट लेने देने की। यही तो हमने आपसे बोला है, यही हम दोनों साथियों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्पादन का श्रेय उसको मिलेगा जिसने उत्पादन की व्यवस्था की हो, जिसने मिल लगाए हो, चीनी मिल पे काम किया हो, बंद मिलों को स्टार्ट किया हो, सरकार ने सहायता की हो, वही इसकी बात की। दूसरी तरफ किसान खड़ा है, किसान का आज भी 15,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार पे बकाया है, किसान उसकी मांग कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं अखिलेश यादव की हर सरकार के हर बजट में सबसे पहले किसानों को गन्ना कैसे, मूल्य कैसे मिले, इसकी व्यवस्था की जाती थी। अब सवाल उसके ऊपर भी है, देश के सामने किसान जो है, जिसको हम अन्नदाता कह रहे हैं जी, जो इस देश का मालिक है, जो इस देश की 80% क्षेत्रफल में रहता है, 80% ये देश किसानों का है। गांव में बसने वाले लोग किसान है और किसानों की संख्या 80% है। ये मूल मालिक है देश के, ये अन्नदाता ही नहीं है। जिस दिन ये हड़ताल पर चले जाए, ये देश की सारी व्यवस्थाएं डगमगा जाएंगी। अगर इनकी दुर्दशा खराब है तो अगर कोई दोषी है तो सबसे पहले कांग्रेस दोषी, उसके बाद बीजेपी दोषी है। अगर इन दोनों लोगों को ही देश की सरकार चलाने का मौका मिला, किसान की मूल की, इनकी फसल की कीमत तय करने का अधिकार इन देश की सरकार के पास रहा हमेशा से। उत्तर प्रदेश की सरकार बोनस दे सकती है। अब इनसे कहिए, सुन लीजिए, बहुत ज्ञानी हो सकते हैं। राणा प्रताप जी सुन लीजिए, वो बड़े धैर्य से आपको सुन रहे थे, उसके बाद जवाब दीजिएगा। सहयोगी तो देखिए राजनीति में सभी रहते हैं, कभी आप सहयोगी रहते हैं, कभी वो रहते हैं। छोड़िए, सुन लीजिए दीप भाई। हाँ, अगर इन्होंने किसान की फसल की अच्छी कीमत दी होती तो किसान कर्ज में नहीं डूबते। अगर गांव के गांव कर्ज में डूबे हैं किसान आज जिस हालत में पहुंचा है, उसकी वजह उसकी दुर्दशा के कारण सिर्फ 2 ही लोग हैं जो देश की सरकार चलाने का जिन्हें ज्यादा मौका मिला है। और अगर देश की सरकार का बजट देखें तो ये किसानों की मेहनत की कमाई का पैसा था। बिल्कुल, वोट देते समय किसानों की बात तो कही गई है, लेकिन जब फैसले लेने का समय आया तो सबसे ज्यादा बेईमानी किसानों के साथ की इस देश की सरकारों ने। आज भी हो रही है कोई बेईमानी। देश की सरकार किसानों की आय 1.5 गुनी बनाने के भाषण तो दे रहे हैं, पर बताओ क्या कोई कीमत में वृद्धि की? आज भी, आज कोरोना काल में जब संकट में पूरा देश का किसान खड़ा है, उत्तर प्रदेश किसान खड़ा है, क्या 500 रुपए क्विंटल बोनस नहीं दे सकती सरकार गेहूं पर? उनकी और फसलों पर अगर 500 रुपए बोनस मिल जाता तो किसान अपने बच्चों को कम से कम थोड़ा इंतजाम में सफल हो जाता। कर्ज में डूबे हैं गांव के गांव आज। इसलिए ये नहीं कह सकते असली दोषी दोनों लोग इसलिए हैं कि देश की सरकार चलाने का मौका इन्हें मिला, इनके हाथ में फैसला की ताकत थी। अगर ये कीमत अच्छी कर देते तो किसान कर्ज से बाहर निकल सकता था। ठीक है, सैफ खान एक बार उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास ही आ रहा हूं। दीप भाई जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए।
बस मैं यही कह रहा हूं कि आज भी किसान के साथ सिर्फ बातें कर रहे हैं, ये उसकी भावनाओं से खेल रहे हैं, उसकी मदद भी करना चाहते हैं। मदद करना चाहते हैं तो सरकार को आज ही अनाउंस करना चाहिए कि हम किसान की फसल पर उसकी फसल की कीमत 5 ठीक रुपए है, बोनस ठीक देंगे। है। सैफ खान देखिए, दीपनारायण यादव ने बहुत साफगोई से दो बातें ईमानदारी से कही हैं। उनका कहना है कि इस किसान के साथ सबसे ज्यादा धोखा किया है किसी ने, तो वो सरकारों ने किया है। मैं सहमत हूं, हालांकि वो केंद्र की सरकार का जिक्र कर रहे थे, लेकिन मैंने तो सरकारों पर फोकस किया। सरकारों ने ही धोखा किया है, मैं मानता हूं। अब किसकी किसकी सरकार वो आप लोग अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा, लेकिन दोषी आप भी उतने ही हैं। उनका यह कहना है कि अगर कोई सबसे ज्यादा दोषी है तो कांग्रेस। आप कहते हैं हमने इतना कर्जा माफ कर दिया, करोड़ों में है, और फिर तो बीजेपी दोषी है ही, क्योंकि केंद्र में आप लोग ही सत्ता में रहे हैं। वो अलग बात है कि दीपनारायण यादव की पार्टी ने आपकी पार्टी को सहयोग देकर केंद्र में खुद भी सत्ता का सुख भोगा है। सैफ खान, देखिए, सबसे पहले 80% हमारे देश की जो किसानों की आबादी है, सब लोगों का इतने ये तो आप मानेंगे 80% की बात की है मैंने। दूसरी चीज, आज तक जितने भी फैसिलिटेशन सेंटर्स बने हैं, किसानों के लिए जितना भी काम हुआ है किसानों के लिए, वो आज तक जो है वो भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। ये देखा तो हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस जो है वो सुसाइड से हो रहे हैं, किसान जो है सुसाइड कर रहा है। नहीं सैफ खान, देखिए ये जवाब नहीं है। हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस अगर सुसाइड के हो रहे हैं तो उसमें आपके प्रदेश भी उतने ही हैं, और आपके दौर में भी, आपके केंद्र की सरकार के दौर में भी केसेस थे। जो बात यहां पर दीपनारायण यादव ने कही है उसका जवाब दीजिए। आज केसेस, पहले केसेस, वो केसेस तो मसला है ही, लेकिन दोषी आप कितने हैं? स्वामीनाथन ने जो बात कही थी वो बात आपने क्यों नहीं 10 साल में मान ली? बीजेपी नहीं मान रही है, अब उससे आप सवाल पूछ सकते हैं, आपका पूरा अधिकार है, लेकिन 10 साल आप सत्ता में बैठे रहे। स्वामीनाथन ने जो कहा, स्वामीनाथन आयोग ने जो रिपोर्ट दी, वो रिकमेंडेशन आपकी 10 साल की सरकार नहीं मान पाई, प्रदेशों में भी नहीं, केंद्र में भी नहीं, तो क्यों ना आपको भी दोष उतना ही दिया जाए। दीपनारायण यादव ने जो बात कही है। सैफ खान, देखिए, स्वामीनाथन रिपोर्ट्स के ऊपर जो है बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जो डिबेटेबल हैं, मगर मैं ये बात करना चाहता हूं जो डायरेक्ट बेनिफिट तो हमने नहीं दिए। जितनी आज तक योजना, कोई एक नई योजना मुझे बता दीजिए कि किसी भी पार्टी ने बनाई, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, जो ये सब डायलॉग बोलते हैं। अभी 500 रुपए की बात कर रहे थे कि जो है वीट के ऊपर दे देते थे, बात क्या समाजवादी पार्टी ने? साहब भाई, कुछ दिन पहले तो आप कहते हैं उनका काम बोलता था, आज आप कह रहे हैं कि दीपनारायण की पार्टी डायलॉग बोलती है। मैं ये नहीं मना कर रहा कि नहीं करता, जो है समाजवादी पार्टी ने काम नहीं किया है, मगर मैं ये कह रहा हूं जो आप सुझाव दे रहे हैं 500 रुपए का, क्या आप पार्टी ने किया था? वो समाजवादी पार्टी ने नहीं किया था, और भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ जो है ढोल पीटने के सिवाय और कुछ करती ही नहीं है। कोई एक इंडस्ट्रियल प्लॉट मुझे बता दीजिए, कोई एक इंडस्ट्रीज मुझे बता दीजिए, कोई एक नया सेटअप मुझे बता दीजिए, कोई एक नई मुझे बता दीजिए, कोई एक नया वेयर हाउस मुझे बता दीजिए, कुछ नहीं। हमने देश में जरूर ये देखा कि प्राइसेस जरूर हर चीज के बढ़ा दिए जाते हैं, चाहे वो पेट्रोल डीजल हो, आपकी दवाइयां हो। इस वक्त जो सबसे 4% सेस लगा के जीडीपी कंट्रीब्यूशन हेल्थ के ऊपर 3.6%, शर्म आनी चाहिए। बेरोजगारी सबसे ज्यादा, किसानों की एग्रीकल्चर ग्रोथ सबसे कम, तो कौन सी पार्टी सबसे अच्छी आपके लिहाज से? देश देखना है आपकी डिबेट जो मैं इनसे जानना चाहता हूं, क्या एग्रीकल्चर ग्रोथ है आपके टेन्योर के ऊपर जो उत्तर प्रदेश की? ठीक है, सैफ खान की बात का जवाब देंगे राणा प्रताप जी, उसके बाद दीपनारायण। राणा प्रताप जी, सवाल यह है कि आपके रहते परसेंटेज गिरता चला जा रहा है, वो बार बार आंकड़े गिना रहे हैं, और आप कहते हैं कि हम नंबर 1 हो गए उत्तर प्रदेश में, और इसी से हम भारत का, प्रधानमंत्री का सपना पूरा करेंगे। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना हो, अलग अलग क्षेत्र में एमएसएमई सेक्टर हो, किसानों से जुड़ा सेक्टर हो, उन तमाम चीजों में हम स्वावलंबी बनेंगे और यही आत्मनिर्भरता का पैमाना होगा। लेकिन कैसे? देखिए अतुल जी, हमारे मित्रों ने जो बात कही, अभी आप छोटे से एक उदाहरण को ले लीजिए जी। दोनों सरकारों के लंबे समय से उत्तर प्रदेश की हुकूमत का आपने देखा। एक तो मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, आंकड़े आपके पास है, केंद्र में मोदी सरकार जी, और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने जो काम किया है, 3 साल जो काम किया इन्होंने, 30 साल में किसी सरकार ने काम नहीं किया। हम केंद्र की बात जब करेंगे तो केंद्र सरकार को छोड़ना ही नहीं है।
किया। 45 साल के हुकूमत में इन्होंने कोई काम किया किसानों के लिए? अभी एक केवल उदाहरण आप ले लीजिए, नीम कोटेड यूरिया। दोनों सरकारों में यूरिया की कालाबाजारी होती थी, किसानों को लाठी खाना पड़ता था। कुछ भी भाषण देंगे, आज मिलता नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नीम कोटेड यूरिया लाया। अब किसान किसी केंद्र पर किसान को लाठी खाना नहीं पड़ रहा, कहीं भी उनको भटकना नहीं पड़ रहा। हमने कहा कि आय दुगुनी करेंगे, आय दुगुनी करने मैं बताना चाहता हूं, सुन लीजिए, सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्याओं का रिकॉर्ड अभी सामने आ रहा है जब से आपकी भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आई है लगातार। और किसानों के अगर आपने बेनिफिट दे दिए होते तो क्या किसान सुसाइड करता? और सैफ खान एक मिनट सुन लेते हैं। और किसानों की खुदकुशी के बाद आप बार बार अगर उठा रहे हैं तो मैं वो सवाल पूछूंगा, फिर आप बीजेपी से पूछेंगे, मैं आपसे पूछूंगा कि उसमें क्या आपके राज्य नहीं है? वहां सब केंद्र की जिम्मेदारी है, राज्यों की जिम्मेदारी कुछ नहीं होती है। सैफ खान, अगर सुसाइड का ही एक बार बार आप जिक्र कर रहे हैं और आप कह रहे हैं हमने 72,000 करोड़ माफ कर दिया, उन्होंने भी 6,000 की सालाना किस्त देने का ऐलान कर दिया और गई भी, उससे तो कई गुना आंकड़ा आपसे ज्यादा हो गया। आपने माफ किया, उन्होंने खाते में दिया। सुसाइड का मामला एक बार पूरी हो जाने दे, उनकी बात पूरी हो जाने दे। राणा प्रताप सिंह अतुल जी, कर्ज माफी का एक फार्मूला लगाकर इन्होंने देश को एक बार लूटा और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इन्होंने जनता के हाथ में घूस झोंका। इस फार्मूला पर ये चाहते हैं कि देश चलता रहे। हमने देश को स्वावलंबन बनाया। हमने योगी जी मोदी जी की सरकार ने किसानों से जो वादा किया था, जो हमने संकल्प लिया था, उस संकल्प को हमने पूरा किया। अरे इनको आपको जानकारी नहीं है, आप 160 अखिलेश यादव का समाजवाद पढ़िए, आप लोहिया का समाजवाद तो जानते हैं। आप क्या जानेंगे राजनीति पर? केवल कहानी बनाने से नहीं होगा। पेपर की आपसे आप 160 किसान का आंदोलन आपने नहीं किया, अब केवल आप आंकड़ा बता रहे हैं हमने काम किया। बहरहाल अब देखिए, काम तो दोनों ही ने किया। और जो दीप नारायण यादव साहब ने कहा कि ये जो 80% का बार बार जिक्र हो रहा है, हमारे देश के मालिक हैं, वो हमारा अन्नदाता मालिक है। बड़ी तकलीफ की बात है कि उसमें से ऐसे तमाम अन्नदाता हैं जो कि मालिक तो वोट के लिए बन जाते हैं, लेकिन आज वो मजदूर बन चुके हैं। अन्नदाता तो रही नहीं गए, किसान तो रही नहीं गए, खेतीहर तो रही नहीं गए। मौजूदा कोरोना काल में वापस लौटे हैं, वो कैसे अपने आप को व्यवस्थित करेंगे और सरकारें कितना करा पाएंगी, इसको लेकर क्रेडिट लेना ज्यादा जरूरी दिखता है, ना कि उनके साथ खड़ा होना। बहरहाल दीप नारायण यादव साहब, जो बात यहां सैफ खान ने कही, वो कहते हैं कि आपकी पार्टी डायलॉग बोलती है, आप डिमांड तो कर देते हैं, लेकिन अपने रहते आप काम नहीं कर पाए। वो गन्ना भुगतान, वो गन्ने की पेराई, वो सत्र की अवधि आगे बढ़ाने की बात, बसपा ने मिले बेच दी थी तो उनको शुरू कराने की बात, वो आप अपने रहते नहीं कर पाए, लेकिन आज आप क्रेडिट ले रहे हैं और उन दोनों पार्टियों को दोष दे रहे हैं। उनकी नजर में आप भी उतने ही दोषी हैं। देखिए, हम यही तो कह रहे हैं, ये सिर्फ बातें करते हैं, समाजवादी पार्टी काम करती है। नहीं, सैफ खान का कहना है कि आप डायलॉग बोलते हैं, उनकी पार्टी ने काम किया है। अब ये जनता सुन रही है, समीक्षा कर लेगी। अखिलेश यादव ने 17 लाख लैपटॉप गरीब किसान मजदूर के बेटों के हाथों में पहुंचा दिए। ये देश भर सरकार में रहे, कभी किसी मजदूर के बेटे के पढ़ाने के कोई इंतजाम किए इन्होंने? अखिलेश यादव 1200 करोड़ रुपए किसान की बेटी इंटर पास करे 30,000 रुपए रूप में मिलेंगे, ये व्यवस्था बनाकर लाखों किसानों की बेटियों को पढ़ाने का रास्ता देते हैं। भारतीय जनता पार्टी योजना ये बंद कर देती है, तो कौन किसानों के बेटों के भी बच्चों की पढ़ाने का काम इंतजाम कर रही है? कांग्रेस ने कभी योजना ये बनाई नहीं, क्योंकि ये उन पे राज्य करना चाहते थे। इनकी हमने पहले भी कहा, कुछ मामलों में कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक हैं, इनकी नीयत और नीति किसानों के बारे में बिल्कुल एक है। ये हमदर्दी में गला फाड़कर भाषण तो देंगे, पर गरीब के लिए काम नहीं करेंगे, काम नहीं गिना सकते, बता नहीं सकते कुछ। ये बुराई कर सकते हैं अखिलेश यादव जी की, एक काम से मुकाबला देश भर की सरकार नहीं कर सकती। किसी एक क्षेत्र में बताओ, स्वास्थ्य के लिए कोई काम इन्होंने किया हो? अखिलेश यादव ने दवाई का पर्चा 1 रुपए किया, तुमने 8 रुपए कर दिया था। अखिलेश यादव ने परंपरा डाली दवाई फ्री मिलेगी, इसके पहले दवाई पैसे से मिलती थी। ये किसान के लिए एम्बुलेंस सेवा उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के समय शुरू हुई।
गरीब को न्याय कैसे मिले उसके लिए 100 नंबर डायल व्यवस्था बनाई, 15 मिनट में पुलिस खेत पर लेकिन पहुंचने दीप भाई लगी। तो फिर तो आप हमने कहा, एक तरफ काम कांग्रेस को करने भी का ऐसे मामला है। खारिज नहीं कर सकते, बीजेपी को भी नहीं कर सकते। कुछ आपने किया होगा, कुछ उन्होंने किया होगा। आप कहते हैं कि अखिलेश यादव ने गरीब के पढ़ने की व्यवस्था की, कांग्रेस पार्टी ने तो आरटीई दिया था, राइट टू एजुकेशन किसने दिया? तो सबने फिर कुछ ना कुछ किया होगा, अकेले क्रेडिट को क्यों ले? नियम तो बना दिए, पर मदद क्या की? अरे अब्दुल जी, इन्होंने कोई एहसान मदद नहीं के लिए किया। कोई रास्ता आज देश कोरोना से जूझ रहा है। इनकी भी सरकारें हैं अगल बगल में, पंजाब में इनकी सरकार है, महाराष्ट्र में इनकी मिलीजुली सरकार है। क्या वहां किसान को बोनस देने की बात करेंगे? ये डर रहे हैं बोनस की बात करने में, घबरा रहे हैं, कह रहे हैं आपने क्यों नहीं दिया? सैफ खान जवाब देंगे। देखिए वाजिब सवाल है, वाजिब सवाल है। आप बोनस की बात से इसमें क्यों कतरा गए? आपकी राज्य सरकारें कर दें। आप अगर इतनी चिंता करते हैं अन्नदाता की तो आप कर दें ऐलान, अपनी राज्य सरकारों में कर दें। ये तो वाजिब सवाल है ना दीप नारायण यादव का। फिर आप बीजेपी से पूरे देश में जवाब मांगिए। सैफ खान छोटा सा जवाब। बोनस तो सबसे पहली चीज इंडियन नेशनल कांग्रेस ही थी केंद्र में माफ करने वाले। आज हमारी स्टेट की सरकारों ने जो वादा अपने मैनिफेस्टो में किया था, ये जनता से किया था, उसने करके दिखाया है। हमारी हर सरकार, चाहे वो राजस्थान में हो या पंजाब में हो, आते ही सबसे पहले किसानों का कर्जा माफ हुआ है। हम ऐसे झूठे आश्वासन, झूठे वादे जो है वो नहीं करते। सैफ खान देखिए, मैं आपके साथ जब भी चर्चा में रहा, बार बार आप कर्जा माफ करते हैं। मेरा सवाल हमेशा आपसे रहता है कि किसान कर्जदार क्यों होता चला गया? किसान जो हमारे लिए अन्न उगाता है, पूरे देश का पेट पालता है, वो कर्जदार होता क्यों चला गया? ये सवाल भी तो उठेगा और कांग्रेस से जरूर पूछा जाएगा। आप कहते हैं कर्जा माफ को अपने घर से तो किसी ने किया नहीं है, खजाने से ही किया और हमारा ही पैसा है, उसको हमने अन्नदाता को दिया, आम आदमी ने दिया। वही काम बीजेपी की सरकार ने किया, उनको 6000 की सालाना किस्त देने की बात कर दी। कर्जा माफ क्या कोई सलूशन था क्या? मेरा प्रश्न यह है, आज अगर दीप नारायण यादव कहते हैं कि मौजूदा परिस्थितियां और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हैं, उसमें आपकी राज्य सरकार इतनी मिसाल पेश कर दे, कुछ बोनस आप अपनी राज्यों में ऐलान कर दीजिए, फिर केंद्र भी से सवाल लीजिए और समाजवादी पार्टी से भी सवाल लीजिए। सैफ खान देखिए, सबसे पहले आपने जो बोनस की बात की, मैं फिर आपको ये जो है थोड़ा पीछे लेके चलता हूं। आज तक देश में जितनी योजनाएं, जितने बोनस प्लान, जितनी इंडस्ट्रीज जो है किसानों के लिए, जितनी चीनी मिले, जितनी स्टोरेज हाउसेस जो है बनाए गए, वो सब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बनाया। कोई एक मुझे नया बता दीजिए जो समाजवादी या जो या बीएसपी या जो भारतीय जनता पार्टी के कोई भी प्रतिनिधि मुझे आके एक नया यूनिट बता दे। एक चैलेंज के साथ बोलता हूं, बोनस का ऐलान नहीं करेंगे, बोनस का ऐलान नहीं करेंगे, चैलेंज में चैलेंज देंगे। अरे भाई, सबसे ज्यादा सत्ता में आप रहे हैं तो आप ही बनाएंगे ना, कौन बनाएगा? सैफ खान, मेरा सवाल यह है, दीप नारायण यादव एक बात पूछ रहे हैं, अपनी राज्यों में आप जरा सरकार से कह दीजिए कि वो ऐलान कर दे बोनस का अपने किसानों के लिए। फिर आप बीजेपी से भी पूछ लीजिएगा, समाजवादी पार्टी से भी पूछ लीजिएगा। 80% मैं आपको फिर बोल दूंगा अतुल जी, 80% हमारे देश में जो है किसानों की आबादी है। जितना हम मैक्सिमम अपनी तरफ से कर सकते हैं कंट्रीब्यूशन एज ए सरकार, वो हम कर रहे हैं। मैक्सिमम तो सभी करते हैं। ये बहुत टेक्निकल वर्ड आपने निकाला सैफ भाई, ये बहुत टेक्निकल वर्ड आपने निकाला कि हम जितना मैक्सिमम कर सकते थे, मतलब अन्नदाता के लिए आपने अपना मैक्सिमम कर दिया है। अब कांग्रेस के पास स्कोप ही नहीं बचा है अन्नदाता के लिए, वो अपना मैक्सिमम कर चुकी है। बताइए भाई राणा प्रताप जी, वो तो मैक्सिमम कर चुके हैं, अब आप सत्ता में बैठे हैं, आप भी मैक्सिमम कर दीजिए। बोला जा रहा है 22 तक का होगा कि दोगुनी हो जाएगी उनकी जो है कीमत तमाम जो है प्रोडक्शन की, लेकिन अभी कोरोना काल में चुनौतियां बढ़ गई हैं। आपने 20 लाख करोड़ का ऐलान किया, किसानों के लिए क्या दिया? फिर कल ऐलान हुआ है, उसमें किसानों के लिए कर्ज के लिए, उनके क्रेडिट कार्ड के लिए समय पर अगर वो अपना लोन चुका देते हैं, ब्याज चुका देते हैं, तो उनको 4% में मिलेगा। ये सारी बातें मोटी मोटी ठीक है, लेकिन मौजूदा स्थिति सिर्फ ऐसी नहीं है। आपको केंद्र सरकार के तौर पर भी जवाब देना है, क्योंकि आपका प्रमुख मुद्दा अन्नदाता था और आप तो किसान मोर्चा से जुड़े हैं बीजेपी में, तो आपकी खुद की जवाबदेही ज्यादा बनती है, या सब बेहतर हो गया कम से कम उत्तर प्रदेश में? अतुल जी, मैं जवाब दे रहा हूं। पहला जवाब तो यह है कि अभी हमारे सपा के नेता जो कह रहे थे, तो 5 साल में आपने किया तो कोई एहसान नहीं किया। जनता ने मुझे भी अगर मैंडेट दिया है तो हम भी अगर कर रहे हैं तो कोई ऐसा नहीं है। जनता से जो हमने वादा किया, जो संकल्प किया कि
किसानों की आय हम दुगुनी करेंगे, किसानों के फसल का उचित मूल्य देंगे। और इस कोरोना काल में 30 लाख मजदूर उत्तर प्रदेश में आए हैं, 12,000 छात्रों को भी हमने कोटा से लाया है। हम निरंतर, अतुल जी, निरंतर जितना सरकार ने संकल्प लिया, मोदी जी ने जो कहा कि हम किसानों के साथ धोखा नहीं कर सकते, योगी जी ने कहा कि किसानों के साथ हम धोखा नहीं कर सकते, और इन लोगों ने आंख में धूल झोंक करके काम किया। कांग्रेस और सपा के लोगों ने इतने लंबे समय तक हुकूमत किया, ये केवल आंकड़ा बता सकते हैं। इन्हीं के सरकार में विकास की बातें कर रहे हैं। गड्ढे में रोड है कि रोड में गड्ढा है, पार्कों के नाम पर लोगों ने प्रदेश को लूटा, किसानों के खेत तक पानी नहीं जा रहा था, उचित मूल्य नहीं मिल रहा था, कहीं भी खाद उपलब्ध नहीं थी, लाठियां खानी पड़ रही थी एक एक गोली खाद के लिए। और विवेक पर हमारे मित्र कह रहे हैं कि किसानों के लिए ठीक है, चलिए, यानी आपने बहुत कुछ कर दिया है, बहुत कुछ आप करने वाले हैं। सैफ खान बहुत संक्षेप में एक छोटा सा फाइनल कमेंट आप कर दीजिए सैफ खान, और उसके बाद दीप भाई। ये पूछिए, इन्होंने ये किया किसानों के लिए, ये तक नहीं चेक किया क्या वाटर लेवल कितना है नीचे, ये क्या है भारतीय जनता पार्टी ने? अरे बताइए ना, जो मौजूद है वो है। अरे सैफ खान देखिए, मेरे पास समय नहीं है, वरना मैं वाटर लेवल पे तो बहुत अच्छी चर्चा कर लेता। वाटर लेवल इतना खराब हो चुका है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैं एग्रीकल्चर का स्टूडेंट रहा हूं, और मुझे पता है कि जिस यूकेलिप्टस के पेड़ को अमेरिका ने, दुनिया के अलग देशों ने अपने यहाँ से हटा दिया था, उस यूकेलिप्टस को यहाँ पर छिड़काव करा दिया गया पूरे भारत में, किसके जंगल बना दो। सबसे ज्यादा दोहन पानी का वो करता है। अगर मैं उस चर्चा में आऊंगा तो सबसे ज्यादा आप गिरेंगे साहब भाई, इसलिए वाटर लेवल पर अभी चर्चा मत करिए। फिलहाल कांग्रेस और बीजेपी और सपा ने कितना किया, हम तो इसी में चर्चा में संतुष्ट हो रहे हैं, किसान तो संतुष्ट है। दीप नारायण यादव, कोई पार्टी सीधे तौर पर मौजूदा दौर में बोनस की बात से क्यों बच रही है? और आप उनसे पूछ रहे हैं कि आपने मिल कितनी खोली है। मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूं बहुत संक्षेप में, आपने बंद हुई मिलें शुरू कितनी कराई थी? हमने कहा ना, जितनी बंद थी वो शुरू कराई, नई मिलें लगाने का काम हुआ पहले दिन से सरकार बनते ही। अगले पिछले 5 साल के आप आंकड़े पूछेंगे, कोई ऐसा पश्चिम का जिला बताओ जहां एक नया मिल ना लगा हो। ये राणा साहब बोल रहे हैं, सब जानते होंगे अगल बगल कौन कौन से मिलने स्टार्ट किए गए। हमारा सवाल दूसरा पानी को लेकर भी है। ये 6 साल हो गए मोदी साहब को, 3 साल हो गए योगी साहब को, क्या इन्होंने एक भी बांध बनाया पूरे प्रदेश में? क्या देश में कोई बांध बन रहा है? किसान की खुशहाली तब आ सकती जब खेत पर पानी पहुंच जाए। अखिलेश यादव ने, मुलायम सिंह यादव जी ने इतने बांध बनाए हैं, इतने 50 साल में सब लोगों ने, दोनों सरकारों ने मिलकर नहीं बनाए। मैं चुनौती देकर ये बात आपसे कह रहा हूँ, बताइए कितने बांध बनाए इन्होंने? इनकी एक भी बांध योजना नहीं है। अखिलेश यादव ने छोटे से समय में 5 साल के कार्यकाल में झांसी में नया बांध बना दिया था, आधे से अधिक 90% बना पड़ा है। 5 बांध बना दिए ललितपुर जिले में, महोबा में काम कर दिया जल पानी पर। आप अगर गिनेंगे पूरे प्रदेश में, चलिए, तो मैं सर्वाधिक तो बांध भाई बनाने इतना का श्रेय गिनता किसी को हूं जाता कि है। कांग्रेस ने भी इतना किया, आपने भी इतना किया, बीजेपी तो कर ही रही है, फिर भी देखिए हमारा अन्नदाता कितना बदहाल है, हमारा अन्नदाता कितना तकलीफ में है। मतलब इतना करने के बाद भी वो तकलीफ में है, तो दोष उसी का होगा, आप लोगों का तो नहीं होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया दीप नारायण यादव आपका, सैफ भाई आपका भी, और राणा प्रताप जी आपका भी। तो मौजूदा दौर में सवाल नहीं है कि सारी सरकारें करती है, उनको करने के लिए जिम्मेदारी दी जाती है, वो आती हैं तो अपने स्तर पर पूरा प्रयास करती है, मैं बार बार कहता हूं, लेकिन उसमें हमने सबसे अच्छा किया था तो वो कहां चला गया अच्छा, ये सवाल भी होता है। अगर सबने इतना अच्छा कर दिया था तो फिर आज दिक्कत है किस बात की, सवाल ये भी है। लेकिन मौजूदा दौर में आत्मनिर्भर बनना है, अब कैसे बनेंगे ये आप तय करते रहिए। नमस्कार।